नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे देश में चल रहे संग्राम के बारे में, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर ये तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के समर्थक विरोध प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। भोपाल से कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जहां आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका विरोध प्रदर्शन तेजी के साथ जारी है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रायबरेली से है, जहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है, लेकिन वो प्रदर्शन पर हटने से पीछे बिल्कुल राजी नहीं है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। दूसरी तस्वीर की ओर चलेंगे, जो कि आगरा से है। यहाँ आपको बता दें कि आगरा में भी आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, सड़कों पर बैठ चुके हैं और इनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं, बैनर्स हैं, जिन्हें लिए ये सड़कों पर रैली कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ एक बार फिर से अडानी का जो नाम है वो प्रदर्शनकारियों के मुंह पर चढ़ चुका है। फिर से एक बार मोदी सरकार और अडानी को साथ में घेरा जा रहा है। इस बीच तीसरी जो तस्वीर है उस पर रुख करेंगे, जो कि मिर्जापुर से है। आपको बता दें मिर्जापुर में भी आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हाथों में ये बैनर्स लिए, ये बोर्ड्स लिए हुए खड़े हुए हैं और सभी लगातार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जता रहे हैं। चौथी तस्वीर दिल्ली से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इस तस्वीर में आपको बता दें आतिशी हैं और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज हैं इस तस्वीर में, जो कि तालियां बजाकर और जुमलेबाजी करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और हाल ही में आपको जानकारी देते चलें कि मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेजा जा चुका है। सीबीआई की तरफ से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि विरोध का जो प्रदर्शन का दौर है वो जारी है। और इसी के साथ साथ तमाम जो नेता हैं वो भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक जो तस्वीर दिखी है वो ये कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रही हैं और वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ बयानबाजी हो रही है इस बीच। और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा हो के उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, जहाँ जहाँ से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके
अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया हो या हमारे यहाँ अनिल देशमुख हो या मैं खुद हूँ, नवाब मालिक हो, क्या कांग्रेस अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मा बैठे हैं क्या? साधु बैठे हैं क्या? हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे? इस देश को दर दिन लूटा जा रहा है। जीवन बीमा किसने लूटा है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा किसने लूटा है? सबको मालूम है। सरकार के दोस्त है, उनके बारे में एक नोटिस तक नहीं जा रही है। और आबकारी जो उनकी जो पॉलिसी है उस बारे में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया। ऐसे निर्णय सरकार के होते, कैबिनेट के होते, एक व्यक्ति के नहीं होते। लेकिन केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे मीडिया हो, सरकार से सवाल पूछ रही है। हम सवाल पूछ रहे हैं, पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। तो एक तो हमें बदनाम करो, हमारे खिलाफ साजिश बनाओ, षड्यंत्र करो और हमें जेल में डालने की कोशिश करो। हम भी जेल जाकर आए हैं, लेकिन ये तय हुआ है कि ठीक है, आप कितना भी जुल्म करो, हम आवाज उठाते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे। जी, आज आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? आज हम सभी आम आदमी पार्टी के साथी कार्यकर्ता दिल्ली में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, जिसमें कि हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी को निराधार तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हमारे सांसद संजय सिंह जी, गोपाल राय जी और इसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों को गिरफ्तार करके उनको कैद में बैठाया गया है। इसी के खिलाफ हम सभी आज विरोध प्रदर्शन। राम मोहन श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी का फाउंडर हूँ यहाँ का। और आम आदमी पार्टी पैदा करने में आप क्या मीडिया जगत नहीं जानता कि मेरे आंदोलनों से ऐसा रीला है। मैंने 12-12 दिन, 13-13 दिन के आंदोलन किए। इसलिए आंदोलन किया था कि देश बदलेगा, कुछ बदलेगा। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जिस देश को बदलने के लिए मैंने 13 दिन और 10 दिन के आंदोलन किए, आज उन आंदोलनों का परिणाम ये हो रहा, देश अधोघोषित इमरजेंसी की ओर जा रहा है कि आप जिसके खिलाफ चाहेंगे, जो आपकी बात नहीं मानेगा, उसके खिलाफ ईडी लगा देंगे, CBI लगा देंगे, जांच एजेंसियां लगा देंगे। एक मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी तानाशाही की पराकाष्ठा है। माननीय संजय सिंह जी के निर्देशानुसार आम आदमी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और मांग की है कि मनीष सिसोदिया जी की जल्दी रिहा किया जाए। और आप देख रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता के लिए ये सब किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी के गलत तरीके से उनको जो पकड़ा गया है, हैरेस करा जा रहा है, CBI का दुरुपयोग हो रहा है। यही बिल्कुल सेम प्रकरण संजय राउत जी के साथ में हुआ, यही सेम प्रकरण सत्येंद्र जैन जी के साथ में हुआ। मिलता कुछ नहीं है, लेकिन परेशान करने की नीयत से। अब है क्या, दिक्कत क्या है? हमारे राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखते हैं तो नंदू परेशान है। नंदू अडानी की चोरी को पचा नहीं पा रहा, वो सबके सामने उजागर हो गई। आम आदमी पार्टी प्रमुखता के संग तो ध्यान बटाने के लिए कुछ करना था, तो नंदू भाई ने ये काम एक नया निकाला। बहुत दिन हो गए थे कि मैं मगरमच्छ की कहानी सुना दूं, नाले में से गैस निकाल दूं, पानी में से बैठे बैठे ऑक्सीजन अलग कर दूं। तो अब ने एक नया काम CBI भेज के अब इस प्रकार के कामों को करना था। तो नंदू भैया ने ये काम किया है, लेकिन इसका विरोध आम आदमी पार्टी खुले तौर पे, लोकतंत्र को बंधक कभी नहीं बनाया जा सका और लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज को दबाने का जो भी कुलसित प्रयास करेगा, हम उसका खुले तौर से, खुले मन से इसका विरोध करेंगे। और ये मनीष सिसोदिया जी के गलत तरीके से और इसी बीच चलेंगे लखनऊ की ओर, जहां से शमशाद आलम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। शमशाद, मनीष सिसोदिया को रिमांड पर भेज दिया गया है, इसके बाद क्या कुछ कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहा जा रहा है? आम आदमी पार्टी की वहीं दिल्ली में पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था और आज जो है राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य केंद्र के पास जो है वहां भी धरना प्रदर्शन चल रहा है।
और भारी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस के समझाने से जो है नहीं समझ में आ रहा था उन्हें, मगर उनकी गिरफ्तारी करके इको गार्डन के लिए भेज दिया गया है जो धरना स्थल है। और उनकी जो मांगे थी वो पूरी तरीके से यही थी कि मंत्री जी को जो है रिहा किया जाए, और सीबीआई द्वारा जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है। और साफ तौर से सरकार के ऊपर आरोप लगाती हुई आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि जिस तरीके से अडानी का जो शेयर गिरा है, जिस तरीके अडानी का मुद्दा आम आदमी पार्टी उठा रही थी, उसको बचाने के लिए जो है सरकार ने आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं इनके ऊपर हमला किया है। उनको जो है जबरन जो है गिरफ्तारी कराई गई है। जी शमशाद, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के साथ जो कार्रवाई हुई है उस पर अखिलेश यादव ने भी अपना समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है। तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ है? क्या वो भी इस प्रदर्शन में उनका साथ दे रहे हैं? शमशाद, समाजवादी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिए गए हैं। हालांकि हो सकता है कि जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता जुड़े हों, मगर आपको बता दें कि वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो वहां पे मौजूद थे और महिलाएं भी मौजूद थी जो आम आदमी पार्टी में जुड़ी हुई हैं। तो उनकी मांगे बस यही है, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है तो वो गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है और उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। सीधा हमला सरकार के ऊपर कि सरकार जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए गलत तरीके से जो है आरोप लगाती है और आम आदमी पार्टी के जो नेतागण हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई करती है। जी चाहूंगी आप बने रहे हमारे साथ। अजय यादव ब्यूरो चीफ आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे वहां की परिस्थितियां समझेंगे। अजय, आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन अब मनीष सिसोदिया को रिमांड पर भेजा जा चुका है। आपसे जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे आम आदमी पार्टी ने आज आगरा जिला कलेक्ट्रेट पे जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का कारण था दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया हैं उनकी सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को लेकर आगरा में भी जोरदार प्रदर्शन किया गया है। और मांगों को लेकर जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया उसमें यह है कि मनीष सिसोदिया को तुरंत रिहा किया जाए, इसको लेकर एक ज्ञापन भी सम्मत किया गया है। जी तो अजय, किस तरह की नारेबाजी वहां पर सुनने को मिल रही है? देखिए, जबरदस्त नारेबाजी की गई है जहां आम आदमी ने प्रदर्शन किया है और कहीं काफी लोगों को लेकर प्रदर्शन किया है। और एक नारेबाजी जो की गई है उसको गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए और अडानी का कौन है, मोदी है, तो इस तरह के नारेबाजी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाई थी। अजय, ये भी खबरें आ रही है कई जगहों पर आम आदमी पार्टी काफी आक्रामक हो चुकी है, पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए उन्हें तोड़ा गया है। तो वहां पर आपसे समझना चाहेंगे कि आगरा में क्या कुछ स्थिति है, क्या वहां पर भी इस तरह की कोई अराजकता देखी गई है? नहीं, इस तरह की कोई अराजकता आगरा में नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर आते हैं और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर जाते हैं और वहाँ एक बैठ जाते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं और नारे लगाए जाते हैं। फिर एक संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया जाता है जिसको लेकर फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां से चले जाते हैं। जी अजय, मैं चाहूंगी बने रहे हमारे साथ। शमशाद हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। शमशाद, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ऐसे जिन्हें हिरासत में लिया गया है, तो क्या उन्हें अब छोड़ दिया गया है या फिर क्या कुछ स्थिति है वहां पर? कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि पुलिस हिरासत में है इस वक्त? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन से उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजा गया था। हालांकि अब कई कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया है, हिरासत में किसी को लिया नहीं गया, मगर धरना स्थल जो है जहाँ पे उनको ले जाया जाता है वहां से उनकी लिखा पढ़ी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। मगर साफ तौर से जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेतागण उनका कहना है कि अगर डिप्टी सीएम को नहीं छोड़ा जाता है तो इससे भारी प्रदर्शन करेंगे। वो राजधानी लखनऊ में विधानसभा घेरने का भी काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है जनता के लिए
सड़कों पे उतरती है जनता के मुद्दों को लेके, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में खटकता हुआ दिखाई दे रहा है। पर शमशाद, जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया को रिमांड पर भेजा जा चुका है, अब और गहनता के साथ सीबीआई जो है जांच पड़ताल में जुट गई है। उनका ये भी आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने कोऑपरेट नहीं किया पूछताछ के दौरान, तो इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से सीबीआई की जांच छापेमारी हुई है, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें ऐसी थी जिसमें सीबीआई के द्वारा पूछने के बाद उनके द्वारा जो नहीं दिया गया, तो सीबीआई ने जो है गिरफ्तारी करने के बाद उनसे पूछताछ करी। मगर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उनके ऊपर इल्जाम लगा के उनकी गिरफ्तारी करते थे और उसके बाद में कुछ भी नहीं निकलता था, छोड़ दिया जाता था, और अब अडानी का जो मामला है उसको दबाने के लिए सरकार ने जो है हमारे मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया है, इन्हें गिरफ्तार करके इनको जो है जनता के बीच में इन मुद्दों को डाल रही है कि जिससे अडानी का जो मुद्दा है उससे जो है जनता का ध्यान जो है वो पूरी तरीके से हट जाए। ठीक है शमशाद, बने रहे हमारे साथ। अजय यादव, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यही विरोध किया गया कि पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन फिर गिरफ्तारी कर ली गई और अब रिमांड पर भेजा गया है, और ऐसे में फॉर्मेलिटीज को लेकर ये बात हो रही है कि सीबीआई की तरफ से पूरी तरह से दस्तावेज भी पूरे नहीं थे और उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। इस पर क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के समर्थकों का? अजय जी, आपको बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, ऐसे में उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया जाना एक असंवैधानिक है और उनकी जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर काफी सुधार किया गया था। इसको लेकर भाजपा सरकार डर गई है। तो इन सभी चीजों को लेकर मनीष सिसोदिया का बस यही बता रहे हैं कि इतना कसूर था। इसको लेकर सरकार की जो गलत इरादे और काम के प्रति आवाज है, ये आम आदमी पार्टी उठाती रहेंगी। तो इसी सारी चीजों को लेकर मनीष सिसोदिया जो रिहाई को लेकर आंदोलन के लिए आज कलेक्ट्रेट पर किया गया। पर अजय, देखा गया है कि जो तमाम समर्थक हैं वो बार बार मनीष सिसोदिया की शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जो आबकारी विभाग का जो मामला है, जो आबकारी नीति का जो मामला है, उस पर कोई कुछ भी सफाई देने से बच रहा है। क्या लगता है कि वहां पर भी इस तरह की कोई सफाई सुनने को मिली है, कोई बयानबाजी हुई है? जी बिल्कुल, इसको लेकर कहीं भी जो आरोप लगे हैं उनको लेकर कहीं किसी भी तरह की सफाई नहीं दी जा रही है। जब भी बात की गई है तो आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को लेकर बात की है। कहा है कि जिस तरह की शिक्षा आम आदमी पार्टी के द्वारा चलिए शमशाद के पास रुक करेंगे। शमशाद, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या वहां पर कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता क्या इस बात पर सफाई देने के लिए तैयार है, स्पष्टीकरण दे रहा है कि आबकारी नीति का जो आरोप लगा है, जो बड़े शराब घोटाले का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा है, क्या उस पर कोई कुछ बोल रहा है? बार बार शिक्षा नीति की बात कर दी जाती है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ध्यान भटकाना चाह रही है। बिल्कुल पल्लवी, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो आला अधिकारी, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो है शिक्षा मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो सरकार है इसके अंदर एक डर पैदा हुआ। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया है, जो सरकारी स्कूल थे उसको अच्छा सा बनाने के बाद में अच्छी शिक्षा दी जा रही है उसमें, तो ये चीजें जो है सरकार की आंखों में खटकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार दावा करती है कि हमारे रहते हुए जो यूपी है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, तो वो पूरी तरीके से यहाँ भी जो सरकारी स्कूल है वो बेहतर हो गए, मगर वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम करके दिखाया है। ठीक है शमशाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। अजय यादव, आप जैसे कि बता रहे थे कि वहां पर स्कूल को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर वाहवाही हो रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन जिस तरीके से, चलिए अजय यादव, अजय आवाज आ रही है आपको? अजय से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त माहौल काफी गर्म हो चुका है, सियासत अपने जोरों पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। जो एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे कि मनीष सिसोदिया कह रहे थे
कि जब हमने कुछ गलत नहीं किया है हम पूरा सहयोग करेंगे, सीबीआई की जो भी जांच प्रक्रिया होगी उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। लेकिन अब जबकि उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने सीबीआई के साथ पूरी तरीके से उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है और सहयोग नहीं किया गया मनीष सिसोदिया की तरफ से। और कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ ऐसे सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं कि उन्हें रिमांड पर अब भेजा गया है। और आपको एक विजुअल एक बार हम फिर से दिखा दें, तस्वीरें आपको हम दिखा दें कि ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर तेजी के साथ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। रायबरेली की पहली तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं नजारा क्या कुछ है। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं वो एक दूसरे के साथ एकजुट होकर आज खड़े हुए हैं। लगातार यही आरोप लग रहा है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है और जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है वो गलत है। लेकिन आगरा की ओर रुख करेंगे, आगरा में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जानबूझकर कहा जा रहा है अगर ये गिरफ्तारी फर्जी है तो फिर डरने की क्या बात है, क्यों आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा बौखला गई है। मिर्जापुर में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इसी तरह से विरोध प्रदर्शन और नारेबाजियां की जा रही हैं। सड़कों पर बैठे हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि कई जगहों पर बीजेपी मुख्यालयों की तरफ कूच की गई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी सीबीआई मुख्यालय के बाहर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है। ट्रिपल लेयर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उसी के साथ साथ तमाम समर्थकों को आगे बढ़ने से रोका गया। खासतौर पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी सुरक्षा कड़ी है क्योंकि कुछ जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी मुख्यालय की तरफ जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। और आपको बताते चलें कि इस वक्त जोर शोर के साथ आम आदमी पार्टी के दिग्गज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी रिहाई को लेकर तमाम तरह के जुमले यहाँ पर गाए जा रहे हैं, तमाम नारेबाजियां हो रही हैं। और इसी के साथ साथ बीजेपी पार्टी पर जमकर कटाक्ष और नारेबाजी हो रही है और इसमें आम आदमी पार्टी को विपक्षों का भी समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र से आपको बता दें कि संजय राउत, उद्धव गुट के सांसद, उनकी तरफ से भी हाल ही में बयान दिया गया जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस तरीके से पहली बार नहीं हुआ है और हम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से भी समर्थन दिया गया है केजरीवाल सरकार को। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार ने पहले भी किया है और जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसे भी गलत बताया जा रहा है। और इस बीच आपको बताते चले कि ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच केजरीवाल की तरफ से भी, सीएम केजरीवाल की तरफ से भी बयानबाजी की गई और हाल ही में जब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था तो सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए ये डर जाहिर किया था कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच क्या कुछ और आरोप हुए वो भी आपको सुनवाएंगे, जहां एक तरफ सीएम केजरीवाल बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ संजय राउत का बयान क्या कुछ रहा वो आपको सुनवाते हैं। और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी कि उसका बच्चा भी बड़ा हो कि उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है। राम मोहन श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी का फाउंडर हूँ यहाँ का, और आम आदमी पार्टी पैदा करने में आप क्या मीडिया जगत नहीं जानते? से स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जौदौन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है। राजेंद्र, हाल ही में जो अपडेट सामने आए कि मनीष सिसोदिया को रिमांड पर भेजा गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो समर्थक और जो नेता वहां पर मौजूद हैं, तो उनमें किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आप पार्टी लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है और अपना विरोध प्रदर्शन करके जो है अपना मत रख रही है। यहाँ इसी बीच इसी कड़ी में जो है भोपाल की राजधानी, जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ भी प्रदर्शन किया गया। लेकिन यहाँ जब प्रदर्शन किया गया तो आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ हाथों में हथकड़ियां लगा रखी थी। हथकड़ी लगाने के बाद वो बीजेपी कार्यालय पर अपना प्रदर्शन और अपना विरोध जताने के लिए पहुंचे थे। लेकिन हालांकि जो है वहां से पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। करीब करीब 250 लोगों की गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई हैं। जी राजेंद्र, तो क्या कुछ स्थिति है वहां पर? उन्हें क्या छोड़ा गया है या फिर कब छोड़ा जाएगा, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, हालांकि गिरफ्तारी करने के बाद जो है उनको ले जाकर जो है अस्थायी जेल जो बनाई गई थी वहां पर रखा गया था और अब उनको छोड़ दिया गया है और उनका विरोध प्रदर्शन लेकिन लगातार जारी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से सीबीआई जांच की गई और सीबीआई जांच के बाद पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि ये भाजपा की एक सोची समझी साजिश के तहत अधिकारियों को जो है निर्देशित किया गया और गिरफ्तारी की गई है। राजेंद्र, बार बार एक बात वही सुनने को आ रही है कि सीबीआई और ईडी दबाव में आकर काम कर रही हैं, दबाव में आकर ये गिरफ्तारी की गई। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? और अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता अब रिमांड पर भेजे जा चुके हैं, उन पर एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लगा है, क्या आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है उस पर इसका खासा असर पड़ेगा? देखिए, सीबीआई हो, क्राइम ब्रांच हो, ईडी हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, लगातार जो है सरकारों के लिए ही काम करते हैं, सरकारों के अधीन काम करते हैं और सरकारों के कहने पर ही काम करते हैं। इस तरीके के आरोप जो है ये पहली बार नहीं है जब इन सभी जांच एजेंसियों पे लगाए गए हों। इससे पहले भी कई बार इन जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं और वो आरोप कई बार साबित भी हुए हैं कि लोगों को कई बार झूठे केसों में भी फंसाया जाता है। पर राजेंद्र, इस वक्त कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की साख भी दांव पर है और मध्य प्रदेश की अगर सिर्फ बात की जाए तो वहां पर इतना ज्यादा वर्चस्व आम आदमी पार्टी का है नहीं, तो उसके बावजूद इतना जो ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहा है, क्या बड़ी वजह आपको लग रही है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये जो 3 राज्य मध्य प्रदेश से लगे हुए जो 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर आगामी नवंबर में चुनाव होने वाले और मध्य प्रदेश सिंगरौली एक ऐसा जिला आप पार्टी का सबसे ज्यादा वर्चस्व है और आप पार्टी का इस वर्तमान में वहां पर मेयर भी है। और इस सारे घटनाक्रम के बाद अब जो है देश भर में आप पार्टी का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने या बीजेपी या ये माने कि जो अधिकारियों पर जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, तो आगामी दिनों में इसका नतीजा जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। आगामी चुनाव के बाद ये नतीजे आपके सामने जरूर होंगे कि मध्य प्रदेश में जहां आप पार्टी का किसी भी तरीके का कोई वर्चस्व नहीं है, वो वर्चस्व आपको आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। चलिए राजेंद्र, मैं चाहूंगी आप बने रहे हमारे साथ। ओम शंकर शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। ओम शंकर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है, अब क्या कुछ माहौल वहां पर है और क्या कितने जो नेता है उनकी गिरफ्तारी वहां पर हुई है? पुलिस क्या साबित हो रही है, उनके पुख्ता इंतजाम वहां पर काफी हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया है सीबीआई के द्वारा, उससे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला। और आज बड़ी संख्या में जो है वो सारे कार्यकर्ता जो इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट आए, जहां पर जो है उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाए कि इस सरकार में क्या सच बोलना गुनाह है कि, और ये खासा आक्रोश दिखाई पड़ रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। ओम शंकर, इस बीच एक बात और है, गौरतलब कि यहाँ पर अरेस्ट तो कर लिया गया मनीष सिसोदिया को, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इस पूरी घटना को दर्शाया है, एक तरफ उन्हें क्रांतिकारी का दर्जा वहां पर दिया गया और दूसरी ही तरफ इस चीज को पूरी तरह से मोल्ड कर दिया गया, घुमा दिया गया कि शिक्षा नीति में जिस तरीके से उन्होंने बदलाव किए, शिक्षा का स्तर जिस तरीके से बढ़ा दिया, तो क्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है लोकप्रियता में यहाँ पर? नहीं, फायदा नुकसान की बात तो आगामी चुनाव में देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं का सीधा सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबरा कर जो है वो बीजेपी ने ये कृत्य किया है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की जो तस्वीर बदली है, आज पूरी दुनिया में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ हो रही है, उसको जो है एक आबकारी के मामले में जो है फर्जी तरीके से सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो ये निश्चित एक चिंता का विषय है। पर ओम शंकर, इस पे लगातार उन्हें विपक्ष की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एक छवि जो है विश्व स्तर पर लोग उन्हें देख रहे हैं अब इस वक्त, और ये जो पूरी घटना, जो पूरा कुछ हो रहा है इस वक्त, प्रदर्शन हो रहा है, वो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आगामी चुनावों में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी के ये तो आगामी आने वाले चुनाव बताएंगे कि क्या उसके फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन अगर वर्तमान परिवेश की बात करी जाए तो निश्चित जो है समाज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा। उन्होंने सीधे सीधे जो है वो सीबीआई और केंद्र सरकार को टारगेट करते हुए आरोप लगाए हैं कि सब कुछ जो है केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है वो सीबीआई से करवा रही है। तो ठीक है ओम शंकर, मैं चाहूंगी आप बने रहे हमारे साथ। राजेंद्र जी हमारे साथ अभी भी हैं। राजेंद्र, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को विपक्ष का सहयोग मिल रहा है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या बीजेपी के खिलाफ जो पूरा विपक्ष है एकजुट होता नजर आएगा? मनीष सिसोदिया की तर्ज पर कहीं ना कहीं विपक्ष एक हो जाएगा? राजेंद्र, राजेंद्र से दोबारा संपर्क साधेंगे, इस वक्त कनेक्शन नहीं हो पा रहे। चलते हैं वापस से ओम शंकर शुक्ला के पास। ओम शंकर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है और विपक्ष की जो उन पर प्रतिक्रिया आ रही है, अखिलेश यादव ने भी अपना समर्थन दिया है, तो क्या वहां पर रायबरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं इस प्रदर्शन में? समर्थन जरूर दिया है, लेकिन अगर बात करी जाए आज के प्रदर्शन की तो उसमें समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। हालांकि बड़ी संख्या थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जो है वो केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और सीधा सीधा आरोप लगाते हुए राजनीति से प्रेरित होकर जो है वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की रिहाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रिहाई जल्द न करी गई तो शीघ्र ही हम लोग बड़ा एक आंदोलन करेंगे। साबित करने पर जुटी हुई है, क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजियां आ रही हैं कि कुछ भी अगर बोलेंगे केंद्र के खिलाफ या बीजेपी सरकार के खिलाफ तो उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। जी हाँ, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और उन्होंने जल्द से जल्द जो है वो रिहाई की मांग करी है। पर ओम शंकर, अगर आगे की क्या कुछ रणनीति है? आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है कि आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? जैसे कि अभी मनीष सिसोदिया को रिमांड पर भेजा गया है 4 मार्च तक के लिए। उन्होंने कहा कि सभी आरोप जो है वो निराधार है, अगर जल्द से जल्द रिहाई नहीं करी गई मनीष सिसोदिया की तो आम आदमी पार्टी रायबरेली जनपद में एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में नजर आ रही है। जी ओम शंकर, वहां पर किस तरह की नारेबाजी इस वक्त हो रही है और क्या कुछ परिस्थितियां हैं? जैसे कि आपने कहा कि कई लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया, तो क्या प्रदर्शन में कुछ फर्क पड़ा है या अभी और ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर जुट गए हैं?
हाँ, और बात प्रदर्शनकारियों की करी जाए तो पुलिस बल की भारी मौजूदगी थी। पूरा जो है आला जिला प्रशासन जो है वो आम आदमी पार्टी के जो प्रदर्शनकारी नेता थे उनको रोकने के लिए मुस्तैद था। हालांकि किसी तरह की कोई भी उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ और शांतिपूर्वक जो है वो कलेक्ट्रेट परिसर में आकर सिटी मजिस्ट्रेट को उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंप दिया। हाँ, उन्होंने मांग जरूर की है कि केंद्र सरकार सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर जो है उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी करी गई है, जो निंदनीय है। तो हम लोग जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की मनीष सिसोदिया की जल्द से जल्द रिहाई चाहते हैं, नहीं तो जिले में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। दर्शकों को दिखा दें कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही मांग है कि मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, साफ साफ यही आरोप है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उस पर इस तरह के मुकदमे लगा दिए जाएंगे, छापेमारी करवा दी जा रही है, जो कि गलत है। तो जैसे कि देखा हमने तस्वीरों में भी कि काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर आई है और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, भोपाल में भी कुछ ऐसे नजारा मिला जहां पर भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच रहे थे। पुलिस की बैरिकेडिंग तक को तोड़ दिया गया, उस पर चढ़ने की कोशिश की गई। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समझने के लिए तैयार नहीं है। अब आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन और क्या कुछ रूप लेगा, आगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को आज रिमांड पर लिया गया है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है और मनीष सिसोदिया की बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। उनके वकील की तरफ से भी यही कहा गया है कि एक बार फिर से एलजी को भी इस पूरे प्रकरण में घेरने की कोशिश की गई है कि अगर आबकारी नीति गलत थी तो एलजी ने उस पर हस्ताक्षर क्यों किए। हालांकि एलजी की तरफ से इस बात को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर है। यही कहना है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है और मनीष सिसोदिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी एकजुट होकर खड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी की यही एकता और ये प्रदर्शन साथ में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।